Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाकिस्तान में आ चुकी है और जिसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज किए हैं और ये मेरा आज पहला फर्स्ट लेक्चर है इस्लामियात का, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ना शुरू करेंगे। इस्लामियात का पेज नंबर 6 खोलें। सबक का नाम है ज़कात। चैप्टर नंबर 6 है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट 5 स्टेटमेंट्स हम आज इसकी पढ़ेंगे। ज़कात के लफ्ज़ी मायनी है पाक करना। इस्लामी शरीयत में ज़कात से मुराद मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा जमा शुदा होना या चांदी या इसकी मालियत के बराबर रकम पर 1 साल गुज़र जाने की सूरत में सोने या चांदी की मालियत से मुकर्रर मिक़दार को अल्लाह की राह में ख़र्च करना। कुरान मजीद में जिस जगह नमाज का ज़िक्र आया है, इसके साथ ज़कात अदा करने पर भी ज़ोर दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, ज़कात इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अहमियत पर बहुत ज़ोर देते हुए फरमाया, नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। स्टेटमेंट नंबर 5 है, ज़कात के दूसरे मायनी नशोनुमा पढ़ने के हैं। ज़कात हमारी इस्लामी फ़रीज़ा है और एक ख़ास इसका लफ्ज़ है पाक करना। जैसे कि हम अपने जिस्म को पाक करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं उस जगह को पाक करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसको भी पाक करना हमें चाहिए और वो हम ज़कात दे के पाक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ज़कात के जो लफ्ज़ी मायनी है वो है पाक करना। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, इस्लामी शरीयत में ज़कात से मुराद मुकर्रर मिक़दार से ज़्यादा जमा शुदा होना, चांदी या इसकी मालियत के बराबर रकम 1 साल गुज़र जाने की सूरत में यह सोने या चांदी की मालियत से मुकर्रर मिक़दार को अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना। यानी कि एक ख़ास मिक़दार है, अगर उससे ज़्यादा पैसे या कोई सोना या चांदी हमारे पास उस मिक़दार से ज़्यादा हैं तो फिर, और वो पूरा साल हमारे पास रहे वो पैसे, तो फिर हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उसकी ज़कात अदा करें। अगर आप पूरा साल नहीं रखते पैसे, 6 महीने रखते हैं और फिर ख़र्च कर लेते हैं, फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं है। अगर पूरा साल आपके पास वो रकम रही और फिर आपके ऊपर वाजिब हो जाता है कि आप उसकी ज़कात अदा करें। कुरान मजीद में जिस जगह नमाज का ज़िक्र आया, इसके साथ ज़कात अदा करने पर भी ज़ोर दिया गया है। कुरान पाक में जहाँ जहाँ भी नमाज का ज़िक्र आया है वहाँ पर ज़कात भी दें, ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तकरीबन 200 मरतबा कुरान पाक में ज़िक्र आया है नमाज पढ़ने का, और उसके साथ ही ज़कात का भी ज़िक्र है, यानी कि इतनी दफ़ा ज़कात का भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कुरान पाक में। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है ज़कात। ज़कात इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। हमारे नबी ने ज़कात की अहमियत पर ज़ोर देते हुए फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अहमियत बहुत ज़्यादा बयान किया और उन्होंने उस पर बहुत ज़ोर दिया और उन्होंने फरमाया, नमाज़ पढ़ा करो और ज़कात दिया करो। यानी कि अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। यानी कि जो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अहकामात के सामने झुकते हैं उनके साथ झुका करो। स्टेटमेंट नंबर 5 है, ज़कात के दूसरे मानी नशोनुमा बढ़ने के हैं। यानी कि ज़कात का दूसरा मतलब है नशोनुमा पाना, ग्रोथ किसी भी चीज़ की होना, इसको नशोनुमा कहते हैं। यानी कि अगर हम जितनी अपने रकम के ऊपर ज़कात निकालते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो चीज़ें हैं या अल्लाह का दिया हुआ माल है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ज़कात देने से कम नहीं होता बल्कि
زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 5 اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی ہیں یونٹ نمبر 6 کی، زکوٰۃ کی۔ گھر کا کام ہوم ورک آپ کا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 to 5 آپ نے یاد کرنی ہے اور اس کی لکھ کے پریکٹس بھی کریے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 کی اسٹیٹمنٹ نمبر 6 سے لے کر 10 تک۔ نیکسٹ 5 اسٹیٹمنٹس ہم جو ہیں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔